दोस्तों, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अब आपको एक लंबे रास्ते की बजाय यूजीसी ने एक छोटा रास्ता सुझाया है। एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद बहुत सारे बदलाव शिक्षा में हो रहे हैं। और उन्हीं बदलावों की कड़ी में एक और बदलाव है जिसमें आप 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे और उसके बाद अगर आपके नंबर 75% या उससे ऊपर आए हैं तो आप सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। अभी तक पीएचडी करने के लिए मास्टर डिग्री तो अनिवार्य थी ही। कई विश्वविद्यालयों में एमफिल के बाद ही पीएचडी में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब यूजीसी ने ये घोषणा की है कि 4 साल के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उसके बाद भी विद्यार्थियों को पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। और उन विद्यार्थियों को भी पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है जिन्होंने 1 साल का मास्टर कोर्स किया हुआ है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। 1 साल में अगर 2 सेमेस्टर हैं और वो 1 साल का मास्टर प्रोग्राम है तो उसके बाद भी पीएचडी में एडमिशन का रास्ता खुल सकता है। और अगर आप नेट और जेआरएफ के रास्ते से जाते हैं तो वो रास्ता भी आपको पीएचडी एडमिशन तक ले जाएगा। अभी एक और बदलाव हो रहा है। ये बदलाव ये है कि अभी तक जो लोग पीएचडी में इनरोल्ड थे, जो पीएचडी कर रहे थे, उनके सामने ये शर्त थी कि 2 रिसर्च पेपर उनका पब्लिश होना चाहिए किसी भी पीयर रिव्यूड जर्नल में। और उसके बाद ही जब वो ये एविडेंस देते थे कि उनके 2 रिसर्च पेपर पीएचडी करने के दौरान पब्लिश हो चुके हैं, छप चुके हैं, और तभी उनकी पीएचडी थीसिस जमा होती थी औपचारिक रूप से। तो इसमें यूजीसी ने एक अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि इसमें बड़ी मात्रा में जो रिसर्च पेपर छपे हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो इसलिए विश्वविद्यालयों में जो लोग पीएचडी में इनरोल्ड हैं कि वो दबाव में रहते हैं कि उनको 2 रिसर्च पेपर छपवाना है और वो क्वालिटी का रिसर्च पेपर नहीं छप रहा है। इसको देखते हुए यूजीसी ने ये भी फैसला किया है कि अब ये जो शर्त है कि आपको पीएचडी थीसिस जमा करने से पहले 2 रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में छपवाना होगा, ये शर्त भी हटा दी गई है। तर्क ये दिया जा रहा है कि जैसे देश के बाहर कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में होता है कि आप से ये उम्मीद की जाती है कि आप पीएचडी पहले का काम पूरा करें। पीएचडी सबमिशन से पहले आपको प्री सबमिशन सेमिनार में डिफेंड करना होता है, जिसमें लोग सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देना होता है और उनके सुझावों के आधार पर फिर आपको सुधार करके फिर आपको पीएचडी फॉर्मल जमा करना होता है। और जमा करने के बाद भी आपका एक वाइवा होता है जिसमें भी आपको सवाल पूछे जाते हैं और उसमें भी आपको उसको डिफेंड करना होता है और उसके बाद आपको पीएचडी अवार्ड होती है। तो पीएचडी अवार्ड होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उसके बाद जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको ये प्रोत्साहित किया जाता है कि अब वो अपने पीएचडी का जो निष्कर्ष है, जो आउटकम है, उसको डिसेमिनेट करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, या तो उनको पेटेंट कराएं या उन पे रिसर्च पेपर पब्लिश कराएं अपने पीएचडी थीसिस के बाद। जो उन्होंने उनकी लर्निंग रही है, जो आउटकम रहा है, उसको बेस करके वो रिसर्च पेपर लिखें और उसको इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश कराएं। अभी भारत में खास तौर से सोशल साइंस के क्षेत्र में ये पाया गया कि ज़्यादातर जो जर्नल्स हैं जिसमें पीएचडी स्कॉलर्स अपने रिसर्च पेपर छपवा रहे हैं पीएचडी थीसिस जमा करने से पूर्व, जो कि एक अनिवार्यता है, तो वो जर्नल्स जो हैं वो स्कोपस में लिस्टेड नहीं हैं। तो स्कोपस एक इंडेक्स जर्नल है और उसमें जो जर्नल्स उस सूची में शामिल होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
तो रिसर्च पेपर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और रिसर्च की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए अब यूजीसी ने ये शर्त हटा दी है कि पीएचडी स्कॉलर को अपने थीसिस जमा करने से पहले 2 रिसर्च पेपर अनिवार्य रूप से पब्लिश कराना होगा। तो ये बदलाव एनईपी 2020 के आने के बाद हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो 4 साल के बाद लोग पीएचडी में एडमिशन लेंगे, उनकी क्वालिटी, उनके रिसर्च क्वालिटी और उनके पीएचडी के काम को कितना रिकॉग्निशन मिलता है, कितना महत्व मिलता है। लेकिन फिलहाल जो 1 साल एडिशनल आपको ग्रेजुएशन में लगाना पड़ेगा 3 साल के बाद, अब 4 साल आप ग्रेजुएशन में लगाएंगे, लेकिन उसके बाद आप सीधे पीएचडी में इनरोल्ड हो सकते हैं। तो ये एक छोटा रास्ता यूजीसी ने सुझाया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बदलावों से रिसर्च की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा और हमारे पास क्वालिटी रिसर्चर्स और क्वालिटी रिसर्च वर्क का डेटा तैयार होगा और उन जर्नल्स में भी रिसर्च स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर्स छपेंगे जो इंडेक्स्ड जर्नल्स में शामिल हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों को जो अंडर ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।